आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। आईपीयू दिल्ली, आईपीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है और दिल्ली कोटा के लिए ये जो फॉर्म्स हैं ये रिलीज हुए हैं। मतलब दिल्ली से जिन बच्चों ने 11th-12th अपना किया है वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हर साल नीट एग्जाम से पहले ही आते हैं। ऐसे भारत में कई सारे फॉर्म्स हैं जो नीट एग्जाम से पहले ही आ जाते हैं। उसमें बस आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा प्रोसेस काउंसलिंग का रिजल्ट जब नीट का आएगा उसके बाद होगा, बट बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी करना होता है। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दिल्ली कोटा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू है, आप कर सकते हैं जिन बच्चों ने 11th-12th दिल्ली से किया है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, बाबा साहब अम्बेडकर एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब जो हैं वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दो हैं, एक सफदरजंग जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और एक जो है सफदरजंग के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पर वो जो दोनों हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो इसकी काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटे पे एमसीसी के वेबसाइट पे होती है, बट इन कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है ये एनडीएमसी, बीएसए, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी जो काउंसलिंग है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कराई जाती है। तो यही लेटेस्ट अपडेट है कि आईपीयू का फॉर्म रिलीज हो चुका है, आप चाहें तो भर सकते हैं। और इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है डीयू कोटा में, वो डीयू कोटा में भी काफी हाई रहता है। मतलब आईपीयू में भी अगर आपको कोई सीट चाहिए और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 640-45 मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके, तभी आपको जनरल कैटेगरी में सीट मिल पाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कई बार 12-13-14 हजार रैंक पे मेल को और 17-18-19 हजार रैंक पे फीमेल कैंडिडेट को सीट मिल जाता है दिल्ली के अंदर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये मान के चलिए कि आईपीयू में अगर आपको सीट लेना है तो आपके मार्क्स 640 से ऊपर होने ही चाहिए। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप डीयू कोटा से हैं चाहे नहीं है, भारत में कहीं से भी हों, बट अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो एक कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में, उसकी फीस लगभग 4-4.5 लाख रुपए है और वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। तो फिर भी आपको जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हो। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के लिए सबसे मेजर एलिजिबिलिटी है कि आपका जो बैकग्राउंड है, यानी जो आपके पेरेंट्स हैं वो आप आर्मी से हों, तभी आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जनरल कैटेगरी में सारी सीट्स आर्मी बैकग्राउंड के लिए है। बस एससी कैटेगरी में एक सीट ऑल इंडिया एससी के लिए है, जिसके लिए आर्मी बैकग्राउंड कंपलसरी नहीं है। तो ये ओवरऑल अपडेट है आईपीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस फरीदाबाद में है, आप कभी भी आ सकते हैं समय लेकर के। मैं पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और अगर फिर उसके बाद आपको हमारी सर्विसेज लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करेंगे। कॉलेज कैसा है, कितना पुराना है, क्या फीस है, हॉस्पिटल कैसा है, किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, कितने मार्क्स चाहिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से नहीं भरने हैं, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।